Assalamualaikum dear students. बोर्स थ्योरी एंड हाइड्रोजन एटम में हम पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ बोर्स, स्टेशनरी ऑर्बिट, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट. नाउ जब एटम को हीट किया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो जंप खाता है हायर एनर्जी लेवल पर. जब वो इलेक्ट्रॉन जंप खाता है हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट. तो वहां से वो वापस आता है तो इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर जंप कर वापस आता है तो रेडिएशन सिमिट करता है और उन रेडिएशन की होती है फ्रीक्वेंसी. बोहर साइंटिस्ट के मुताबिक हर ऑर्बिट की फ्रीक्वेंसी भी हम मालूम कर सकते हैं. तो हायर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं E2 और लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं E2 और लोअर एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं E1. तो हायर एनर्जी लेवल नाउ लोअर एनर्जी लेवल E1, एनर्जी इन लोअर ऑर्बिट E1. वही फार्मूला होगा एनर्जी का, सिर्फ N1 आएगा. वही फार्मूला होगा. देखिए -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज 4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर, n1 स्क्वायर h स्क्वायर. नाउ एनर्जी इन हायर एनर्जी लेवल इज इक्वल टू E2. एनर्जी इन हाई एनर्जी लेवल इज इक्वल टू E2 -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज 4 n2 स्क्वायर h स्क्वायर. नाउ द एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ हायर ऑर्बिट, इसमें सिर्फ ये फर्क आप देखें कि यहाँ n1 E1, यहाँ n2 E2. तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है या जो एनर्जी इमिट करता है वो क्वांटम फॉर्म में करता है. और क्वांटा एनर्जी किस चीज के बराबर होती है? E2 माइनस E1 के, E2 माइनस E1 के इज इक्वल टू h न्यू, इज इक्वल टू h न्यू. E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू. तो E2 किस चीज के बराबर है? E2 की वैल्यू हम लिखेंगे E2 माइनस E1 बराबर है, E2 बराबर है -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज 4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर. माइनस यहाँ है माइनस E2 माइनस ये माइनस ब्रैकेट देंगे E1 की वैल्यू भी माइनस में -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज 4 n1 स्क्वायर h स्क्वायर. जो रेडिएशंस इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है क्वांटा फॉर्म में, उनका एनर्जी डिफरेंस E2 माइनस E1 होता है. और E2 की वैल्यू ये है, E1 की वैल्यू ये है. सिर्फ फर्क देखें आप, E2 की वैल्यू में N2 माना हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट, E1 माना लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिट. अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस. मैं प्लस की वैल्यू पहले रखता हूँ क्योंकि हमने कॉमन भी रखना है, हमने फार्मूला ड्राइव करना है. माइनस इंटू माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज 4 अपॉन n1 स्क्वायर h स्क्वायर. ये वाली वैल्यू मैंने पहले रखी. ये -2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज 4 अपॉन n2 स्क्वायर h स्क्वायर, n2 स्क्वायर h स्क्वायर, n2 स्क्वायर h स्क्वायर. नाउ कॉमन लेंगे हम. कॉमन मैथमेटिक्स में कॉमन उड़ाते हैं जो दोनों इक्वेशन में कॉमन हो. E2 माइनस E1, देखिए आप इसमें 2 कॉमन है दोनों में, पाई स्क्वायर कॉमन है दोनों में, m दोनों में कॉमन है, z स्क्वायर दोनों में कॉमन है, e रेज 4 दोनों में कॉमन है, h स्क्वायर दोनों में कॉमन है. n1 और n2 डिफरेंट है. माइनस इधर माइनस इधर माइनस नहीं देंगे, माइनस इधर आ जाएगी, इधर बचा 1, इधर बचा 1 1 अपॉन n1
स्क्वायर 1 अपान n1 स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ आ जाएगी 1 अपान n2 स्क्वायर, 1 अपान, अभी भी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो है वो ड्राइव नहीं हुआ। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू व्हाट, h न्यू। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ h न्यू बराबर है 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज 4 h स्क्वायर ब्रैकेट 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। नाउ द व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां से मैं h न्यू फ्रीक्वेंसी जो है फोटॉन जो है, जो क्वांटा ऑफ एनर्जी बराबर है E2 माइनस E1 बराबर है h न्यू के। तो इस h को मैं नीचे ले आता हूँ, h स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा, h1 मल्टीप्लाई बाय h स्क्वायर, पावर होंगे जमा, तो हो जाएगा h क्यूब। नाउ frequency of emitted radiation is equal to, now frequency of emitted radiations is equal to V is equal to 2 pi square m z square e raised 4 upon h cube bracket 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This is the expression by which we can find the frequency of any emitted radiation. इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी हर रेडिएशंस की। n1 यहाँ सब के सब कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, z कांस्टेंट, e चार्ज कांस्टेंट, h प्लेन्स कांस्टेंट। यहाँ तब्दील होगा लोअर ऑर्बिट कौन सा है। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एटम है, इसको इलेक्ट्रिकली हीटेड किया, ये पहला शेल K शेल, ये दूसरा शेल L शेल, ये तीसरा शेल M शेल, ये चौथा शेल जो है N शेल। तो इलेक्ट्रॉन N शेल में था, चौथा N है चौथा, N2 वो आके गिरा सेकंड शेल में, N1 हो गया अब 2। अगर पांचवें शेल से इलेक्ट्रॉन पहले में आके गिरता है तो N2 5 और N1 1। अगर छठे शेल से N2 से इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में आके गिरता है तो N2 जो है वो 6 और N1 जो है वो 3। So this is the expression by which we can find the frequency of any emitted radiations by Bohr. Now what is calculation of wave number? अच्छा, रेडिएशंस में वेव नंबर भी होते हैं, वेव नंबर ऑफ इमिटेड रेडिएशंस, वेव नंबर, कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं? वेव नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी किस चीज के बराबर है? फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से जाहिर करते हैं, ये बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट c इनटू वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू बार से शो करते हैं। अच्छा, न्यू बार जो है ना, वेव नंबर जो है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से, लेमेडा से। वेवलेंथ क्या होती है? अगर डिस्टेंस वेव, ये है वेवलेंथ, ये डिस्टेंस जितना कम होगा ना, वेव नंबर उतना ज्यादा होगा। वेव नंबर जिसको न्यू बार से शो करते हैं, वो वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फ्रीक्वेंसी बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड वेव नंबर के। तो मैं अब फ्रीक्वेंसी की जगह अगर लिखूं, C न्यू बार इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज 4 अपॉन h क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। नाउ दिस c, इस c को मैं नीचे लेके आता हूँ, ch क्यूब हो जाएगा। द वेव नंबर ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e रेज 4 अपॉन ch क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर।
This is the expression, this is the equation by which we can find the wave number of any frequency. हर frequency का हम wave number मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से. इस फार्मूले को शार्ट में लिख सकते हैं थोड़ा. Wave number is equal to Rydberg constant RH Z square ब्रैकेट 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Rydberg कांस्टेंट है, ये बराबर है 2 पाई स्क्वायर के m e raised 4 upon ch cube. इस Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू बराबर है 1,09,678 पर सेंटीमीटर के बराबर है इस Rydberg कांस्टेंट की वैल्यू. तो हम इस जो है कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर को, इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं शॉर्ट में. तो वेव नंबर इज इक्वल टू RH Rydberg कांस्टेंट. इसको क्या बोलते हैं? Rydberg कांस्टेंट. तो हम वेव नंबर मालूम कर सकते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी का. तो वेव नंबर इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर. Z एटॉमिक नंबर है. Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर है. 1 upon n1 स्क्वायर. n1 मींस लोअर एनर्जी ऑर्बिट, n2 मींस हायर एनर्जी ऑर्बिट.